हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? प्रीत कुमार, कनिका, जोगेंद्र, राघव, दैनिका, युविका, विनय प्रताप, निशा, मनन, अक्षत, अभी, विनिशा, मयंक, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट से ऐड हो जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। Yes students, but I'm also fine students. So we are starting our class students. अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो वी वर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस के बारे में पढ़ रहे थे ना हम। चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है और हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन आंसर। और हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करने थे। और सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवा दिया है आपका। अच्छा, थर्ड नंबर करवाना है आज मुझे, जो है राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स नहीं करवाया ना? ट्रू फॉल्स नहीं करवाया ना? चलिए, सो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो सॉल्व करवा रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन 3, राइट टी फॉर ट्रू। ट्रू मीन सही, सच, जो बात ठीक है उसके लिए वो ट्रू है, तो उसके लिए हमें लिखना है टी। एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ठीक है उसके लिए टी राइट करेंगे, जो फॉल्स है, गलत है, उसके लिए हमें एफ राइट करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट्स ग्रो in the soil. Plants grow in the soil. Plants जो होते हैं वो मिट्टी में उगते हैं। Plants मिट्टी में उगते हैं। Plants grow in the soil. Is this correct or not? Yes, this is correct. So we will write here T, क्योंकि ये true है, सही बात है। B नंबर, the flowers stem, leaves and fruits from root system. Now you tell me, the flower, stem, leaves, fruits from root system. क्या ये root system से है? root system में कौन आता है? roots आती हैं, है ना? और जो flowers आते हैं ऊपर, stem है, leaves हैं, fruits हैं, इस system को क्या कहते हैं बच्चे? ये
किस सिस्टम में शामिल होता है? शूट सिस्टम में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे F मीन्स फॉल्स, ये गलत है। सी नंबर, रूट्स of plant absorb water and nutrients from the soil, भाई प्लांट्स का वर्क क्या होता है? रूट्स का वर्क क्या होता है? रूट्स ऑफ प्लांट की जो रूट होती है एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। सो इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। रूट्स का वर्क ही होता है कि जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स है, इनको एब्जॉर्ब करके और ऊपर प्लांट्स तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ट्रू लिख दिया मैंने। अब डी नंबर आता है आपका, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। बढ़ने के लिए पौधों को पानी, उगने के लिए पानी की जरूरत होती है। एंड टू मेक फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है। एंड टू मेक फूड, और खाना बनाने के लिए थ्रू द फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने के लिए उनका जो खाना बनता है वो किससे बनता है? वो एनर्जी उनको किससे मिलती है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या ये बात ठीक है बच्चों? इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू। सी, our first statement is plants grow in the soil. Plants soil में उगते हैं। Yes, this is true. The flowers, stem, leaves and fruits from root system. क्या फ्लावर, स्टेम, लीव्स, फ्रूट ये रूट सिस्टम से हैं? नहीं, ये शूट सिस्टम से हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो वी हैव रिटन हियर फॉल्स, F for false. Next one, roots of plant absorb water and nutrients from the soil. जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या ये बात ठीक है? Yes, this is true. So we have written here T for true. Plants need water to grow. पौधों को उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। हाँ, होती है। And to make food through the photosynthesis, और वो अपना खाना किससे बनाते हैं? उनका जो एनर्जी होती है, एनर्जी सोर्स या एनर्जी प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। Yes, this statement is also correct. So we have written here T for true. So all the students note this question first, and those students have written this question, they will revise these statements. इन स्टेटमेंट्स को आप रिवाइज कीजिए, कौन सा करेक्ट है, क्यों है करेक्ट, क्यों नहीं है। ठीक है, रिवाइज कीजिए। वेरी गुड। बैठना नहीं है, जिन्होंने राइट कर लिया है वो रिवाइज कीजिए इनको।
वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। Not the question first. No one will sit free. Those have written, they will revise. रवि, what I told you बेटा, डन की स्पेलिंग DONE होता है बेटा, DONE होता है, DUN नहीं होता है बच्चे। ये रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल। अरे तो भाई वो एब्जॉर्ब करेंगी तभी तो प्लांट तक पहुंचाएंगे ना बच्चों। भाई रूट्स क्या करती हैं, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो जो रूट्स होती हैं वही तो एब्जॉर्ब करेंगी ना, डायरेक्ट प्लांट कैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा। रूट्स का क्या काम होता है, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, और कहाँ तक पहुंचाती हैं, प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो प्लांटेशन जब अपन करते हैं तो उनकी रूट्स के पास में अपन क्या करते हैं, खाद डालते हैं कि नहीं, मिट्टी में खाद डालते हैं कि नहीं। तो वो खाद जो होती है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, नीचे रूट्स करती हैं और फिर वो प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। समझ में आया? थर्ड नंबर ट्रू है, सही बात है। रूट्स जो होती हैं वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया जिसको भी प्रॉब्लम थी? यस स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? समझ आ गया है आप सभी को? समझ में आ गया है? ओके, चलिए। सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें देने हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन 4, आंसर द following questions. Answer the following questions. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए नंबर क्वेश्चन है, What are the functions of a root? रूट के क्या फंक्शन होते हैं? देखो फिर से आ गया है क्वेश्चन कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं, रूट क्या काम करती है।
तो रूट्स के एक फंक्शन नहीं होता है, कई फंक्शन होते हैं। सो आंसर लिखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस देखिए रूट के, नंबर 1 लिखिए, द रूट होल्ड द सॉइल टाइटली। रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी को, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कभी बारिश होती है तो पेड़ों के आसपास की जो मिट्टी है वो हटती नहीं है। पेड़ कभी भी बारिश से, तेज हवा से, है ना, बहुत भारी ही तूफान होता है तो पेड़ गिरते हैं। अदरवाइज जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को उस जगह से होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, ठीक है। एंड स्टॉप, रोकती हैं किसको, स्टॉप द ट्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन। अगर रूट्स होल्ड ना करें, अगर रूट्स होल्ड ना करें, पेड़ की मिट्टी में पकड़ ना हो, अगर रूट्स पेड़ को होल्ड ना करके रखें तो क्या होगा, पेड़ तो गिर जाएंगे ना। जितना पेड़ ऊपर बड़ा होता है बच्चों, सो रूट्स का क्या वर्क होता है, जो इतना बड़ा पेड़ जो होता है, ठीक है, जमीन से ऊपर, मिट्टी से ऊपर इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ होता है, उसको नीचे पकड़ के कौन रखता है, रूट्स पकड़ के रखती हैं, उसको टाइटली मिट्टी के अंदर पकड़ के रखा हुआ है, किसने, रूट्स ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला तो वर्क होता है द रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली, मिट्टी को बहुत ही सख्ती से पकड़ के रखती हैं, ठीक है, ताकि पेड़ जो है वो नीचे गिरे नहीं। अब दूसरा काम क्या करती हैं रूट्स, रूट्स करती हैं, लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब, अभी जो वर्क आपने लिखा था ना, हाँ, रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड water from the soil, मिट्टी से मिनरल्स को और वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड सैंड, और फिर उसे कहां भेज देती हैं, एंड सेंड देम टू different parts of plant, ठीक है बेटा। दूसरा काम ये क्या करती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स को और वाटर को, कहां से, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड सेंड देम, और फिर उसे कहां भेज देती हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके पास में उसे भेज देती हैं, ठीक है। और एक वर्क और लिख लीजिए इसका 3 नंबर, और वो लिख लीजिए रूट्स बाइंड, रूट्स बाइंड द सॉइल, bind the soil and prevent soil erosion, soil erosion, soil erosion। रूट्स मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, बांध कर रखती हैं, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मिट्टी के कटाव
होती हैं। सोइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव होना, किसकी वजह से? हैवी रेनफॉल से, और स्टॉर्म वगैरह जो आते हैं, तूफान आते हैं, तेज हवाएं आती हैं, बारिश आती है तेज, उससे क्या होता है? मिट्टी कटने लगती है। तो रूट्स का वर्क क्या होता है? वो बाइंड कर लेती हैं, बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दिस answer is completed now. So all of you write this answer, and those students have written this answer, they will revise the answer. Yes, what are the functions of a root? एक रूट के क्या होते हैं functions, यानी कि काम क्या करती है रूट? तो क्या काम करती है? functions of roots. Number 1, the roots hold the soil. सबसे पहला काम करती है रूट मिट्टी को होल्ड करने का, सॉइल टाइटली, एंड स्टॉप द ट्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन, और पेड़ों को नीचे गिरने से बचाती हैं। अगर कोई भी पौधा है, पेड़ है, वो तब तक ही जमीन के ऊपर खड़ा रह सकता है जब तक कि उसकी जड़ें जमी हुई हैं, है ना। अगर आप कोशिश करके देखो, कोई भी आपके आसपास में कोई ऐसे ही कोई विल्ड प्लांट हो ना, जो ऐसे ही उग गया है, उसको एक बार मिट्टी में से बाहर उखाड़ना और फिर वापस उसको मिट्टी में रख देना, फिर देखना कि रखोगे और वो नीचे गिर जाएगा, रखोगे और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसकी जो रूट सपोर्ट है वो खत्म हो चुकी है। तो रूट जो है वो क्या करती है? पेड़ पौधों को नीचे गिरने से बचाती हैं। सेकेंड नंबर है रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर। रूट्स का सेकेंड फंक्शन होता है मिनरल्स को और वाटर को क्या करने का? एब्जॉर्ब कर लेने, एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और सोख करके प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनके पास इसे भेज देता है, जिससे ट्री प्लांट्स जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। थर्ड नंबर है रूट्स बाइंड द सॉइल। रूट्स जो हैं वो मिट्टी को बाइंड अप करके रखती है, बांध के रखती है, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मिट्टी को कटने से बचाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रूट वर्क। These are the functions of roots. Those students have written this answer. Those students have written this answer. They will revise the answer, and rest of the students fastly complete the answer. Next question is B number. What is soil erosion? What is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? And answer will be, क्या होता है बच्चों soil erosion? Heavy rain, heavy rain and a strong wind wash or blow away the topsoil. This is called soil erosion. सॉइल इरोजन क्या होता है? हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तेज बारिश और तेज हवाओं से, वॉश और ब्लो अवे द टॉप सॉइल, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसका कट जाना या बहकर उड़कर आगे चला जाना, यानी
अपनी जगह से हट जाना, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसी को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। आप सॉइल इरोजन करके देखना चाहते हैं कैसे होता है बच्चों? देखो, आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। कैसे? एक मग में पानी लेना, एक मग में पानी लेना और जोर से उस पानी को मिट्टी में ऐसे डालना। जब आप उस पानी को मिट्टी में ऐसे करके डालोगे तो देखोगे कि नीचे गड्ढा बन जाएगा और उस जगह की जहां पर आपने पानी डाला है वहां की मिट्टी निकल करके और आगे बहने लग जाएगी। होगा ना? ऐसा ही होता है ना? तो वो क्या है बच्चों? सॉइल इरोजन है। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना। टेबल फैन होता है ना, जहां पर मिट्टी है वहां पर टेबल फैन को रखना और फिर उसे चलाना। देखना कि उस तेज हवा के साथ मिट्टी जो है अपनी जगह से उठकर और दूसरी जगह उड़कर चली जाती है। तो वही क्या है बच्चों? सॉइल इरोजन है। क्या है वो? सॉइल इरोजन। मतलब कि हमारे करने से तो वो एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है कि इस तरह से जब तेज बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ में और जो तेज तूफान आते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है यानी तेज हवाएं चलती हैं, तो उसके साथ जो मिट्टी है, ये तो अपने अक्सर अपने घरों में आपने देखा भी है। अभी गर्मियों में आंधियां चलती है तो उसके साथ मिट्टी उड़ उड़ करके आती है, तो वो किसी जगह से तो उठ करके आई है ना। ठीक है, सो ये है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who लुक्स आफ्टर, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा नीचे राइट करती हूँ वरना घिच पिच हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर सी नंबर, हु लुक्स आफ्टर द फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? हम सब तो अपने अपने घरों में रहते हैं, है ना। जंगलों की देखभाल कौन करता है? घर में पेड़ पौधे उगाए, खेतों में उगाए, उनकी तो हम देखभाल कर लेते हैं। लेकिन बताओ, जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? बच्चों पता है आपको कौन करता है? तो मैं बताती हूँ आपको। आंसर ट्राइबल्स look after the forest. ट्राइबल्स, अब पूछो बच्चों ट्राइबल्स क्या होते हैं? ट्राइबल वो लोग होते हैं जो जंगलों के अंदर रहते हैं। ट्राइबल कौन होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं। तो ट्राइबल्स जो होते हैं वही फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। सो ट्राइबल्स लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। ठीक है, बी नंबर, हु आर ट्राइबल्स और आदिवासीज। ट्राइबल्स या आदिवासी कौन होते हैं? कौन होते हैं? अभी तो बताया मैंने, ट्राइबल्स या आदिवासी वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो लिखेंगे पीपल, पीपल
living in forest are called ट्राइबल्स और आदिवासीज। ये लीजिए बेटा, पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं, आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासीज, उन्हीं को ट्राइबल या आदिवासी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार, हु लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, जंगलों की देखभाल कौन करता है? सो ट्राइबल लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगलों की देखभाल करते हैं। अब ये ट्राइबल्स क्या होते हैं? हु आर ट्राइबल्स और आदिवासी, चाहे ट्राइबल कह दो या आदिवासीज कह दो। सो पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, वो लोग जो जंगलों के अंदर रहते हैं, आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासीज। ओके, सो टुडे इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? होमवर्क, राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 और 4 आपको फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और साथ में इसे लर्न भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।